मुझे ऐसे देख तो नहीं रहे फॉरेनर की तरह, कुछ लोग बस देख रहे हैं। रात में गूगल मैप का सहारा लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये भी खतरे से खाली नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेपाल टूर के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। सुबह होते ही मैं उठ चुका हूँ और एकदम रेडी हो चुका हूँ। अब सीधा चलेंगे पशुपतिनाथ जी मंदिर। सबसे पहले पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके नेपाल टूर की शुरुआत करते हैं। रूम पूरा बिखरा पड़ा है। गाइस, पैदल रवाना हो चुका हूँ पशुपतिनाथ जी मंदिर के लिए। 4.5 किलोमीटर का रास्ता है, 1 घंटे पैदल लगने वाला है। तो सुबह का टाइम है, अच्छा है, 1 घंटा पैदल चलना भी हो जाएगा। मैं हो चुका हूँ पैदल रवाना। रास्ते में पूरी जगह बारिश हो रखी, चिकनी मिट्टी है, एकदम फिसलने वाली चिकनी मिट्टी है। थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। नेपाल वालों के हिसाब से मैं फॉरेनर हूँ, वो मुझे ऐसे देख तो नहीं रहे फॉरेनर की तरह, कुछ लोग बस देख रहे हैं। पीछे कितना गजब का नज़ारा है। गाइस, मैंने है ना नेपाली सिम निकलवा लिया, यहाँ का लोकल सिम। मेरे को है ना मैप वगैरह लगाने के लिए इजी रहेगा, और तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। कहीं जाने के लिए, पैदल जाने के लिए मैप देखने में इजी रहेगा। तो मुझे 200 नेपाली का ये सिम पड़ा है ना, सिम मैंने मोबाइल में लगा लिया। उसका कवर ये पड़ा, 200 नेपाली का सिम पड़ा है। अनलिमिटेड, मतलब उसका टाइम है वैलिडिटी, और डेटा जैसे जैसे ज़रूरत होगी अपना रिचार्ज करवाते जाओ। अभी 200 MB डेटा मुझे मिला है मात्र। चलते चलते मुझे दिख गई चाय की दुकान। 2 क्यूट सी लड़कियां यहाँ पे चाय बना रही थी, तो मैंने भी चाय की चुस्की ले ली जो मुझे सुबह सुबह चाहिए होती है। इतने में आ गई एक क्यूट वाली बिल्ली कैट। यहाँ की कैट कुछ अलग नहीं थी, जैसी अपनी कैट होती है सेम वैसी ही थी। थोड़ा सा कैट के साथ मस्ती करने के बाद मैं हो चुका हूँ रवाना इस गेट से। दोस्तों, पैदल जा रहा हूँ ना, इसलिए हाईवे से नहीं, गलियों के अंदर से शॉर्टकट में इसने रास्ता बताया गूगल मैप ने, उसी के अनुसार जा रहा हूँ। ये मैप आपका टाइम घटा सकता है, तो ये आपका टाइम बुरी तरीके से बढ़ा भी सकता है। पतली पतली गलियों से होके गुजर रहा हूँ, मेन रोड से नहीं, मैं शॉर्टकट लेके आया हूँ। ट्रैकिंग चल रही है। कंटिन्यू ऑन टू नीलसरस्वती मार्ग। ये एरिया मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, हरा भरा भी है और बारिश भी होती रहती है। साफ़ सफाई भी अच्छी है यहाँ की। देखो, रोडें एकदम क्लीन पड़ी है। क्या कारण है? आज 2.5 किलोमीटर का रास्ता भी तय हुआ है, 2.5 किलोमीटर का रास्ता भी बाकी है। 2.5 किलोमीटर में मैं थक चुका हूँ, पसीना आ चुका है, टी शर्ट मेरी पसीने से गीली हो चुकी है और काफ़ी ये टफ लग रहा है। देखो पसीना। हाँ, अभी 2.5 किलोमीटर का आधा रास्ता बाकी है। सब लाइनों का, रेड लाइटों का पालन करते हैं। देखो बाइक्स। रोड की क्लीनिंग गजब की है यहाँ की। लोग खुद है ना डस्टबिन का यूज़ करते हैं, इधर उधर कचरा नहीं फेंकते, तभी तो ये क्लीननेस है ना बनी रहती है। थोड़ी ठंडी हवा मुझे लगने लगी है, इतनी देर से हवा नहीं थी बिल्कुल भी। मैप में आगे एक तालाब तरह का कुछ झील वगैरह दिखाई दे रही है, उसके पास से निकलते हुए आपको दिखाता हूँ कि क्या है वो आगे। ये तो रोड के बीच में बनाया हुआ एक तालाब है, पौंड है। कुछ लोग यहाँ बैठे आराम कर रहे हैं। रोड के बीच में ठीक जगह है आराम करने के लिए। मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ, चलते चलते तो मन कर रहा है यहाँ लेट जाऊँ और आराम कर लूँ। ये पूरा मैप लगाया हुआ है क्या गलियों का, और देखो मन तो कर रहा है कि इस तालाब के पास में ठंडी छाया में कुर्सी पे थोड़ा बैठ जाऊं, लेकिन अभी भी 2 किलोमीटर का सफ़र बाकी है और मैं ये लगातार 5.5 किलोमीटर का सफ़र है वो करके फिर ही बैठूंगा, उससे पहले नहीं बैठूंगा मैं। ये थोड़ा ढलान भरा रास्ता। भाई, आज पूरी फॉरेनर वाली फीलिंग ले रहा हूँ मैं, फॉरेनर की तरह पैदल चल चल के कवर कर रहा हूँ, ताकि बॉडी भी फिट हो जाए हमारी। अगले 20-22 दिनों में बॉडी का काफ़ी वेट कम करना है, तो पूरी फॉरेनर वाली फील के साथ घूम रहा हूँ। ये चढ़ाई है भाई, ये चढ़ाई है, बहुत मज़ा आने वाला है।
है पूरा रास्ता चढ़ाई का है। 1 किलोमीटर की ये चढ़ाई है। ये 1 किलोमीटर चढ़ाई पूरी करते ही पशुपतिनाथ जी बाबा के मंदिर में होंगे। फाइनली मैं टेंपल के करीब पहुंच गया हूं और यहाँ काफ़ी भीड़ बाइक्स वगैरह खड़ी है। और मज़े की बात है सारी बाइक्स के हेलमेट बाइक के ऊपर ही है, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। पहले यहाँ अपने जूते हैं वो जमा करवा देते हैं, फ्री सर्विस है। ये है पूरा पशुपतिनाथ जी मंदिर का दरबार और इधर पूजा चल रही है। वो सामने मेन एंट्रेंस गेट है पशुपतिनाथ जी मंदिर का। आज शनिवार है और नेपाल का पब्लिक हॉलीडे है, इसलिए इस मंदिर में आज बहुत भीड़ भाड़ है। देखो कितनी लंबी कतारें, वहाँ से लेके पूरी कतारें वहाँ तक कतारें लगी हुई है। यहाँ पहुँचते पहुँचते मैं करीब 9282 स्टेप चल चुका हूँ। इतना चलने के बाद खुद को एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ और इतनी एनर्जी के बाद यहाँ बैठकर पशुपतिनाथ जी के भजनों पर ये नृत्य देखने का आनंद कुछ अलग ही है। गाइस बिना वीआईपी कोटे में लाइन में लग गया। नॉर्मल दर्शन करना है ना ठीक रहता है, वीआईपी कोटे से जाना ठीक नहीं रहता। तो मैं वापस है ना स्टार्टिंग से लास्ट में आ गया। मैंने कहा वीआईपी कोटा ठीक नहीं है, नॉर्मल हिसाब से दर्शन करो, पुण्य तभी मिलेगा। मंदिर के अंदर प्रांगण में घुसते ही हमें ये बड़े वाले नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। हालांकि मंदिर में फ़ोटो और वीडियो मना है, फिर भी हमें मंदिर प्रशासन के किसी व्यक्ति ने ये फ़ोटो उपलब्ध करवाई। नंदी महाराज के दर्शन के पश्चात हम मंदिर के अंदर तक जाते हैं
और पशुपतिनाथ जी महाराज के दर्शन करते हैं। यहाँ पर 4 मुंह वाला, चारों दिशाओं में मुख वाला शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। दर्शन के पश्चात हम आ चुके हैं मंदिर की पिछली साइड में। यहाँ पर ये बागमती रिवर है जो मंदिर के बैक साइड से गुजरती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। लोग कबूतर को दाना वगैरह खिला रहे हैं। मैं दाना खिलाने में व्यस्त था कि मेरी नज़र पड़ी एस्ट्रोटॉक के इन 2 आदमियों पे। कहाँ पहुँच गए भाई एस्ट्रोटॉक वाले। ये वाला मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इकट्ठे हुए हैं, ये कुछ जला रहे हैं। किसी को कुछ आइडिया हो तो मुझे बताना। मैंने आया देखा पर किसी से मेरी पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई ये लोग क्या कर रहे हैं। मंदिर के साइड में ये परिसर बना हुआ है। मंदिर से बाहर आते ही सामना हो गया इन टिकटॉक की नचनियों से। बहुत बढ़िया हुआ कि भारत में टिकटॉक बंद कर दिया। दर्शन करने के बाद मैं सीधा पहुंच चुका हूं मंदिर की पिछली साइड में। थोड़ा हाइट पर सीढ़ियां चढ़ने के बाद में ये एक पार्क बना हुआ है जहां से मंदिर की पिछली साइड पूरी दिखाई देती है। बागमती रिवर भी दिखाई देती है। ये पूरा एरिया जो फैला हुआ है मंदिर की पिछली साइड है। वानर सेना जा रही है अपने लक्ष्य की तरफ। पूरी फौज एक साथ में है। राजा आगे चल रहा है, सेना पीछे चल रही है। घूमते घूमते दोपहर की 1 बज गई और मुझे भूख भी लग गई। देसी खीरा मुझे मिल गया। इस एक स्लाइस के 30 रुपये नेपाली मुझे पे करने पड़े हैं जो मुझे काफ़ी महंगे लगे। इंडिया में 30 रुपये का 1 किलो खीरा हम लेके खा लेते, लेकिन यहाँ पर एक स्लाइस का 30 रुपये पे करना मुझे काफ़ी महंगा लगा। मंदिर के पास में ये जंगल सा है पार्क, वहीं मैं घूम रहा हूँ। मंदिर से लगता हुआ ये जस्ट पास में ही है। सब बेचने वाले ना अपना सामान पैक करके भाग रहे हैं। कमांडर आ गया इनका। कहाँ पानी देनु गाड़ा है। ये शक्तिपीठ श्री गहेश्वरी मंदिर। घूमते घूमते काफ़ी थक गया हूँ। थोड़ा बैठकर आराम करता हूँ। मेरा तिलक भी बुरी तरह से फैल चुका है पूरे ललाट पे। इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। सामने मेरे है बागमती रिवर का घाट। यहाँ पर डेड बॉडी भी लाई जाती है। सारी डेड बॉडी इधर काठमांडू की लगभग यहीं आती है और यहीं घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब मैं मेरा वज़न करता हूँ। डे 1 है। मेरा वज़न कितना आता है? 95 kg मेरा वज़न आया। अब देखते हैं कितना कम होगा आने वाले दिनों में। गाइस अभी शुरू होने वाली है आरती घाट पर। जय जय इधर घाट पर एक तरफ आरती शुरू होने वाली है, दूसरी तरफ काफ़ी सारी डेड बॉडी आई हुई है। इनका अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है। ये देखने लायक है। एक तरफ डेड बॉडी और एक तरफ आरती। ये कुकुर अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है। गाइस पशुपतिनाथ जी की आरती मतलब बागमती नदी की आरती देखने के बाद में ना फिर पैदल ही रवाना हो चुका हूँ 5.5 किलोमीटर के सफ़र पे। 5.5 किलोमीटर अभी चल लिया, 5.5 किलोमीटर सुबह और 7-8 किलोमीटर में मंदिर परिसर में इधर से उधर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना वापस जाना। आज पूरे दिन चलने का ही काम था। रात में गूगल मैप का सहारा लेके
चल रहा हूँ, लेकिन ये भी खतरे से खाली नहीं है। अभी तो गूगल मैप ने एक बंद गली में ले जाके किसी के घर के सामने पहुँचा दिया था, और अभी मैं इसी का सहारा लेके चल रहा हूँ। अदर कंट्री में इस तरह से गलियों में घूमना खतरे से खाली नहीं है, और ख़ास तौर से उन गलियों में जिन गलियों को आप नहीं जानते हो कि आगे क्या आएगा, आगे मकान है या सुना क्षेत्र है। गाइस एकदम है ना सुनी गलियों से जा रहा हूँ, कोई नहीं है, सुनसान। गाइस इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं एंड करेंगे। रात के 10 बजने वाले हैं, अभी होटल जाके खाना खा के सोते हैं। आज के पशुपतिनाथ जी टूर के बाद कल के वीडियो में हम करने वाले हैं बौद्ध स्तूप, जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल बौद्ध स्तूप है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए करते हैं बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।